तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, उसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रियजनों, चालीसे का तीसरा सप्ताह माता कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हम आज के पाठों को सुने और प्रभु की चंगाई और कृपा को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु आज हमें आमंत्रित करता है कि हम आंतरिक चंगाई को प्राप्त करें। नामान कोढ़ी के विषय में आज का वचन हमें बताता है कि जब नबी अलीशा ने उससे कहा कि जाओ और यरदन में तुम डुबकी लगा लो और तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा, उसने ऐसा ही किया और वह अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको आमंत्रित करता है और बुलाता है कि तुम इस चालीसे के तपस्या काल में प्रभु की बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर उन्हें सुनो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। क्योंकि प्रभु का वचन जीवन देता है, वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है और उसकी इच्छा अपने वचन के द्वारा वो हमारे जीवन में पूरी करता है। आइए हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, उन बातों के लिए माफ़ी मांगें जब हमने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं किया है। हम उसका निमंत्रण स्वीकार करके उसके पास नहीं लौटे। प्रभु उन क्षणों के लिए हमें क्षमा की याचना प्रदान करें।
हम प्रार्थना करें। हे पिता, अपनी कलीसिया को तू दयापूर्वक स्वच्छ करता और बल प्रदान करता है। यह तेरे बिना स्वस्थ और सुशिक्षित नहीं रह सकती, इसलिए कृपया इसका निरंतर संचालन करने की कृपा कर। 40 की यह तपस्या हम सभी के लिए आशीष का समय हो। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 15। इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे। उनमें से कोई नहीं बल्कि सिरीनी नामान ही निरोग किया गया है। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापामार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठा कर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 अशर्फियां और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता हूँ, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास जाकर यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रोध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वे स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक की नदियों का जल इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई।
जैसा कि एलिशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलिशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। हे मेरे ईश्वर, हिरणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। वे मुझे मार्ग दिखाए और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। जय घोष। प्रभु ही मेरा आसरा है। मैं उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता हूँ। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एलियस और एलेसियुस की तरह यीशु केवल यहूदियों के पास नहीं भेजे जाते हैं। यीशु ने नाजरत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलीसे उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन की सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिशियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामान ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। प्रियजनों, प्रभु का वचन हम सब के लिए आज स्पष्ट है। प्रभु हमें आंतरिक चंगाई देने के लिए आमंत्रित करता है। जो उसका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, वह उन्हें शुद्ध करता है और पवित्र करता है।
नामान के विषय में आज का वचन हमें बताता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ से हमने पाठ पढ़ा कि नबी ने उन्हें कहा कि जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लेना और तुम्हारा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। परंतु उसने आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया और वो कहने लगा कि मैं तो सोचता था कि स्वयं नबी बाहर आएगा और अपने हाथ रखकर मेरे इस कोढ़ को दूर करेगा, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वचन हमें बताता है कि प्रभु ईसाइयाह के द्वारा इस बात को कहता है कि वह अपने भक्त की वाणी को सत्य प्रमाणित करता है। इसलिए अगर प्रभु का नबी और उसका चुना हुआ दास, उसका अभिषिक्त जो वचन बोलता है तो वह प्रभु उसे पूरा करता है। जैसे ही इलेसियस ने नामान से कहा कि जाओ तुम यरदन नदी में डुबकी लगा लो और तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। परंतु उसके सेवकों के कहने पर जब उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप तो एक वीर योद्धा हैं, आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं, नबी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा लो, इसमें कठिनाई क्या है। उसने उनकी बात मानी और वो गया और उसने ऐसा ही किया जैसा कि नबी ने कहा था, और वचन बताता है उसका कोढ़ दूर हो गया। प्रभु ऐसे ही अपने वचनों के द्वारा नित्य प्रतिदिन हमसे बातें करता है और वो हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें और उसकी आज्ञा का कहना मानकर हम भी अपने शरीर में और मन में और आत्मा में जो बुराइयां हैं उनसे दूर हो जाएं। हो सकता है कि हमारा शरीर शारीरिक रूप से बीमार ना हो, परंतु हम अनेक बार आत्मिक रूप से और मन से बीमार रहते हैं। हो सकता है हमारे कान बीमार हैं, हो सकता है हमारी आंखें बीमार हैं। प्रभु ये चाहता है कि हम उसका वचन सुनने के बाद उसकी आज्ञा का पालन करके हम उसे स्वीकार करें और उसकी आशीष ग्रहण करें। परंतु वह साथ में यह भी कहते हैं कि नबी का अपने ही घर में स्वागत नहीं होता है। जो उसकी बातों को ग्रहण करते, जो उसमें विश्वास करते हैं, केवल वे लोग ही शांति और चंगाई प्राप्त करते हैं। लोग उन्हें अपने सभागृहों में से निकाल देना चाहते थे, नगर की चोटी के ऊपर उन्हें ले जाते हैं और वहां से उन्हें गिरा देने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन मेरे और आपके लिए प्रभु नित्य प्रतिदिन सुनाता है, विशेष तौर पर इस 40 के दौरान, कि हम इस निमंत्रण को स्वीकार करके अपनी आत्मा को शुद्ध करें, तैयार करें, और जो हमारे जीवन में दुख और कष्ट हैं, चिंता है, परेशानी है, उससे हम आज़ाद हो जाएं। प्रभु ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो हमारी देखभाल करता है। वो हमारा चरवाहा है। जिस तरह से एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, वैसे ही प्रभु अपनी प्रजा की देखभाल करता है। इसलिए वचन हमें बताता, स्तोत्रकार कहता है अध्याय 34 पद संख्या 8 में, कि प्रभु का दूत अपने भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। स्तोत्रकार यह भी कहता है अध्याय 34 पद संख्या 7 में,
कि जब दीनहीन उसकी दुहाई देता है तो प्रभु उसकी पुकार को सुनता और उसे पूरा करता है। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब उसने प्रभु की दया को अनुभव किया तो उसके मन से और आत्मा से ये शब्द फूट निकले कि मैं यह जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। प्रभु अय्यूब से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी और तुम्हारे होंठ आनंद के गीत गाएंगे यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरी उस शिक्षा को ग्रहण करोगे तो चंगाई, आशीष और सारी बरकतें तुम्हारे जीवन में यूं ही आ जाएंगी। तुम उदास नहीं रहोगे। जैसा कि नामान कोढ़ी ने पहले तो उसने अस्वीकार किया, परंतु बाद में जब उसने स्वीकार किया तो उसका शरीर एक छोटे बालक के जैसा बन गया और वो आनंदित हो उठा। तो आज्ञा पालन प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु ईश्वर होने के बावजूद पिता की आज्ञाओं का पालन करता रहा और उसी आज्ञा पालन के कारण परमेश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया और अपने दाहिने बैठने का उन्हें मौका प्रदान किया। इसलिए धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता और जो अनुशासन की उपेक्षा करता है, जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो सर्वशक्तिमान पिता की महिमा से वंचित हो जाता है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 119 पद संख्या 8 में कि यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता हूं तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। तो मसीहों के लिए, श्रद्धालु भक्तों के लिए वचन है कि जब तक आप ईश्वर की इच्छा और उसकी बातों को मानते रहेंगे तो आपके जीवन में आपको हताश नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 9 में कि तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है, क्योंकि तेरी ये आज्ञाएं दीपक के समान हैं। यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट जीवन का मार्ग है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो शिक्षा की उपेक्षा करता, वचन कहता है कि उसे अंत में पछताना पड़ेगा, किंतु जो उसकी आज्ञा का पालन करता है वह अपना पुरस्कार प्राप्त कर लेगा। जो अनुशासन की उपेक्षा करता उसे दरिद्रता और अपमान सहना पड़ेगा, किंतु जो डांट का ध्यान रखता है वह सम्मानित किया जाएगा। यह प्रभु का वचन है। तो हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन प्रभु इन सारे चमत्कारों को, चंगाइयों को करना चाहता है, परंतु इसके लिए मुझे और उसके आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। वचन हमें बताता उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 5 में कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है। इसलिए जो संहिता का ध्यान रखता, उसके वचनों को सुनता और उनका पालन करता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उसे कोई हानि नहीं होती। वह सदा ईश्वर की आशीषों में बना रहता है। उसके घर में, उसके परिवार में ईश्वर की आशीष सदा विद्यमान रहती है। उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के अधीन रहते हैं, तो वो उन्हें अपनी आशीष को प्रदान करता है। मार्कुस हमें बताता है अपने सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 35 में कि जो ईश्वर की इच्छा को पूरा करता है, प्रभु यीशु कहता वही मेरा भाई, मेरी बहन है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा ना हो जैसा कि नाजरेत के नगर में हुआ। लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया। यहूदियों, शास्त्रियों और फरीसियों ने उन्हें पहचाना नहीं और वे स्वयं कहते हैं कि वो नाजरत में कुछ ज़्यादा चमत्कार नहीं कर पाए क्योंकि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। जहाँ जहाँ पर उन पर विश्वास किया गया, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। तो आज का वचन हमें आमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है कि अगर मैं और आप अपने
जीवन में चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि नामान चंगा होना चाहता था, अगर हम भी चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसा करे, तो मुझे और आपको प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का कहना मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ने जो हमारे जीवन में कार्य शुरुआत किया है, विशेष तौर पर इस 40 के दौरान जो तपस्या का काल है, इसमें हम प्रायश्चित करते हुए ईश्वर की दया का अनुभव कर सकें। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे चढ़ाते हैं उसका फल प्राप्त करें और सांसारिक बातों व्यवहारों से अलग रहकर आध्यात्मिक जीवन की प्रगति से नित नवीन बनते जाए। अपनी प्रजा का ये चढ़ावा कबूल कर प्रायश्चित का ये काल इन सब के लिए आशीषों की सौगात लेकर आए और इन्हें आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू प्रतिवर्ष अपने विश्वासियों पर यह अनुग्रह करता है कि हम अपना हृदय शुद्ध कर सहर्ष पास्का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं तथा परोपकार में अधिकाधिक प्रयत्नशील रहें कि मानव मुक्ति के रहस्यों का समारोह मना सके। इनके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है तथा तेरे पुत्रों के योग्य कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर,
स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु।
प्रभु का कहना है, मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा प्रविष्ट करूंगा और ऐसा वर दूंगा कि तुम मेरे विधानों का अनुसरण कर सको और मेरे आदेशों का विधिवत पालन करते रहो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा पावन परम प्रसाद हमें नया जीवन प्रदान करे और हमें पवित्र करके अनंत पुरस्कार के योग्य बनाए। जितने लोगों ने इस मिसा बलिदान में भाग लिया, तेरा वचन सुना है, इन्हें चंगाई प्रदान कर और विश्वास में दृढ़ करने की कृपा कर। प्रायश्चित का वरदान इन सबों को दे, जिससे ये 40 के दौरान इस पुण्य अवधि में तेरी कृपा प्राप्त करके अपने मन, आत्मा और हृदय को शुद्ध कर सके। हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराया, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो